तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार आप सभी को, और मैं आपको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीतू कुमार, और जहां हम आपकी मैथ की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और जहां हम आपको मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि जिससे कि आपको कोई पेड ट्यूशन या पेड क्लासेस लेने की ज़रूरत ना हो बच्चों, और आप घर पर ही बैठे बैठे आप अपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें और अपनी पूरी नॉलेज प्रॉपरली कंप्लीट कर लें। ओके, ठीक है। अब जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा बच्चों, तो आज का लेक्चर होने वाला है थ्योरम 9.7 एंड 9.8 के ऊपर। तो बिना समय खराब ना करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, थ्योरम 9.7 और 9.8 के बारे में आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जैसे कि हमने लास्ट थ्योरम्स पढ़ी हैं, जैसे कि 9.1 पढ़ा, 9.2, 9.3, 9.4, तो देखा जाए तो जो दूसरी थ्योरम होती है वो पहले थ्योरम का बच्चों क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। इसी प्रकार से जब हम 9.7 बच्चों थ्योरम सिद्ध कर देंगे तो सिमिलरली हम तुरंत 9.8 को उसको उल्टा बताना होगा। ठीक है सर, क्या कह रहे हैं, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, थ्योरम 9.7। तो बच्चों थ्योरम 9.7 आपसे कहती है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक एंगल जो सबटेंड बनाया गया एक आर्क के द्वारा एट द सेंटर, एक सेंटर पर, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर क्या बोला बच्चों, ये बोला है कि आपसे देखो आपके पास एक सर्कल है। मैं आपको पहले थ्योरम समझा देता हूँ, थ्योरम में बोला क्या गया है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक सर्कल दिया गया है। सर्कल के अंदर बच्चों एक पॉइंट होता है जिसका नाम होता है सेंटर। सेंटर को हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर देते हैं सर, सेंटर को ओ बोल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे बोल दिया सेंटर को ओ बोल दिया। ठीक है, सेंटर को ओ पॉइंट बोल दिया। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि एक आर्क है, तो आर्क सर क्या है, आर्क सर हम यहाँ पे मान लेते हैं ये एक आर्क हो जाती है जिसका नाम है ए सी। ठीक है बच्चों, ये हमने एक छोटी सी आर्क मान ली। अब आपसे ये बोला गया कि जब एक आर्क के द्वारा एक सेंटर पे एंगल बनाया जाता है, जो कि ये है बच्चों, ठीक है, एक सेंटर पे एंगल बनाया जाता है, और उसी आर्क के द्वारा जब सर्कल के किसी भी पार्ट पर कोई भी एंगल बनाया जाता है, तो बच्चों वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ठीक है, वो सॉरी इक्वल नहीं होता है, वो जो एंगल होता है जो बचे हुए सर्कल के पार्ट के ऊपर बनाया जाता है, अगर उस एंगल का डबल करें तो वो सेंटर का एंगल तुरंत निकल के आ जाएगा। सर क्या कहना चाह रहे हैं मैं बताता हूँ बच्चों। जैसे कि मान लो बच्चों कि ये 20 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल 20 डिग्री है। पहले हम इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे डी दे देते हैं, ए सी बी हो गया, यहाँ पे हम ये ओ हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक लाइन कंसिडर करेंगे हम जो कि इस प्रकार आएगी, और इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देंगे, जो ये लाइन आई है डी बी। ठीक है, अच्छा अब बच्चों ध्यान से देखो, आपसे ये बोला गया है कि आप बच्चों ये प्रूफ कीजिए कि एक आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वो दुगना होता है जो बचे हुए पार्ट पर एंगल बना हुआ है। सर क्या मतलब कि ये बच्चों, अगर ये पूरा एंगल, ये ए डी सी की बात करूँ, ये पूरा एंगल अगर 20 डिग्री है, तो ये बच्चों जो सेंटर वाला एंगल होगा ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा, क्योंकि आपको क्या बताना है बच्चों कि ये एंगल डबल होता है। ठीक है, अब ये चीज़ बच्चों हमें थोड़ा सा प्रूफ करके बता देनी है। सबसे पहले हम बच्चों गिवन लिखेंगे, गिवन कुछ है नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन क्या किया है। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद हम लिखेंगे कि बी को कनेक्ट किया ओ से और वही लाइन चली गई सी तक। ड्रॉ लाइन डी बी बाय सेंटर ओ। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों हमने, एक सेकेंड फोन पर, बच्चों स्टार्ट करते हैं। माफ़ी चाहूँगा आपसे, थोड़ा फ़ोन रिंग हो गया था, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बच्चों हम कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमने कंस्ट्रक्शन लिखा, ड्रॉ लाइन डी बी बाय सेंटर ओ, एक सेंटर से जो लाइन जा रही है उसका नाम डी बी है, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, इसके अलावा सर क्या दिख रहा है, इसके अलावा सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आ जाएंगे। ठीक है, टू प्रूफ में आ जाएंगे। टू प्रूफ में हमें बच्चों ये बताना है कि जो एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी है, ये बच्चों बराबर है एंगल डी ए डी सी के दुगने के, मतलब 2 इंटू एंगल
ADC, ठीक है, ये सर टू प्रूफ करना है। अब चलेंगे सर प्रूफ में। प्रूफ में आने के बाद में सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक लाइन समझाना चाहता हूँ जिसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या नाम होता है सर? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो लाइन आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब दो लाइन इक्वल होती हैं, ठीक है, मतलब कि ये एक्स है बच्चों, तो ये क्या होगी? एंगल जो बनेगा, आमने सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी सेम होते हैं। ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है सर। आमने सामने वाले एंगल एक्स एक्स है, ठीक है, मान लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ठीक है, मतलब आपसे एक्सटर्नल एंगल पूछ लिया मैंने। तो आइसोसेलेस की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपको बच्चों ये एंगल निकालना है, मान लो हमने इसका नाम दिया एंगल ABC और D तक ये लाइन चली गई, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपसे पूछा कि एंगल ACD बताइए। तो एंगल ACD निकालने के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा? CAB को, एंगल CAB को और प्लस करना होगा एंगल CAD प्लस करना होगा और CBA प्लस करना होगा। एंगल CBA प्लस करना होगा। सर क्या कहना चाह रहे हैं? कहना बच्चों मैं ये चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं ये y है, ठीक है, तो बच्चों जब ये वाला एंगल निकलेगा तो ये एंगल निकलेगा x प्लस वाई। जो विपरीत एंगल होंगे उनको जोड़ करके हम एक्सटर्नल एंगल निकालते हैं। अगर बच्चों मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ऊपर की तरफ, तो जब ये वाला एंगल निकालना होगा तो बच्चों इन दोनों विपरीत एंगलों को हम जोड़ करके x प्लस एक्स यहाँ पर क्या कर देंगे 2x, बच्चों ये एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है सर। ये प्रॉपर्टी को समझा रहे हैं। प्रॉपर्टी बच्चों इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल एक बन रहा है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल सर कहाँ बन रहा है? देखो देखो बच्चों आप ध्यान दो ADB पर, ADO पर ध्यान दो, ADO पर। इन ट्रायंगल ADO पर एंड ट्रायंगल CDB पर, CDO पर, ठीक है, एंड ट्रायंगल CDO पर, ठीक है बच्चों। अब CDO की एंगल ADO की बात कर रहे हैं और CDO की बात कर रहे हैं। दोनों ट्रायंगल्स में सर क्या देख रहे हैं? दोनों ट्रायंगल्स में सर देख रहे हैं कि OA OD के बराबर है। इस एंगल में क्या लिखा हुआ है? OA बराबर है OD के। अरे सर OA OD के बराबर क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों ध्यान से देखो, सेंटर से लाइन सर्कल के ऊपर जा रही है, तो वो क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल मतलब कि इस ट्रायंगल के अंदर दो लाइन सेम हो गई बच्चों। अब दो लाइन बच्चों सेम हो गई, तो दो लाइन सेम होने के बाद में हम क्या मान लेंगे इसको कि सर ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बच्चों क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि एंगल BDA, एंगल BDA है कितना? BDA को बच्चों हम x मान लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि हमने एंगल BDA को x माना। तो बच्चों अगर ये आपने x माना है तो ये भी x मानना होगा। क्यों? क्योंकि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये लाइन इस लाइन के बराबर हो चुकी है, तो आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, ठीक है सर। सर इसमें सेम प्रॉपर्टी होगी? बिल्कुल सर होगी। CDO की बात कर रहे हैं तो बच्चों देखो OD OC के बराबर है, OD बराबर है बच्चों OC के। क्यों? क्योंकि सर दोनों ही क्या हैं? आपस में रेडियस हैं, ठीक है। तो सर दो लाइन आपस में बराबर है, तो ये आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सर इनको y मान लेते हैं, ठीक है जी, इनको y मान लिया। अब y मानने के बाद हम सर लिख देंगे कि लेट BDA माना था तो हमने CDO हम यहाँ पे मानेंगे। BDA की बात हो रही है, यहाँ पे CDO की बात होगी। बच्चों एक छोटी सी गलती हुई है यहाँ पे हमसे, यहाँ पे हमें O रखना है, ठीक है, सॉरी, क्योंकि हम B से लेके चल रहे हैं ट्रायंगल को, ना कि O से लेकर के चल रहे हैं, ना कि B से, ठीक है। तो CDO को मानेंगे यहाँ पे, एंगल CDO को क्या मान लेंगे बच्चों? x मान लेंगे, सॉरी y मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो दूसरा एंगल है, ठीक है। अब सर क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि जब ये आमने सामने वाले एंगल इक्वल हैं और ये एक एक्सटर्नल लाइन बाहर जा रही है, तो सर इस एंगल का मान क्या होगा? इस एंगल का मान सर क्या होगा? मतलब सर क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एंगल AOB बराबर कितना होगा बच्चों? एंगल AOB बराबर कितना होगा? x और x जुड़ के कितना हो जाएगा बच्चों? 2x हो जाएगा सर, ठीक है सर। दूसरा एंगल देखें कि एंगल CDB की बात करूं, जो कि यहाँ तक आता है बच्चों, मतलब ये वाला एंगल, इसकी बात करूं तो CDB का मान कितना होगा बच्चों? एंगल CDB का मान कितना होगा बच्चों? y और y जुड़ के कितना हो जाएगा? 2y,
ठीक है सर, आपने ये चीज़ें निकाल दी, वेरी गुड। ठीक है, अब बच्चों मैं आपसे ये देखना चाहता हूँ कि आप ये देखो कि एंगल ए डी सी का मान कितना है। मैं आपसे पूछता हूँ कि एंगल ए डी सी का मान कितना है। एंगल ए डी सी का बना जब एंगल ए डी ओ मिले और बच्चों ओ डी सी मिले, मतलब कि एक्स और वाई को जुड़कर ही एंगल ए डी सी बनेगा। तो हम बच्चों यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई करने पे हमें क्या मिलेगा, एंगल ए डी सी मिलेगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों आप आपसे मैं पूछता हूँ कि एंगल, आपसे देखो ये बोला गया था कि आप ये प्रूफ कीजिए कि ये वाला जो एंगल है इसका दुगना करने पर ये आएगा। ठीक है, तो हम बच्चों यहाँ पे इसको एंगल ए ओ सी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ए ओ सी को कंसिडर करेंगे तो ए ओ सी कैसे बनेगा बच्चों, एंगल ए ओ सी कैसे बनेगा, एंगल ए ओ सी की बात करेंगे तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल बी ओ सी, एंगल बच्चों ए ओ बी जोड़ा और हमने यहाँ पे जोड़ेंगे सी ओ बी जोड़ देंगे, सी ओ बी जोड़ देंगे, क्योंकि बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर ही ये पूरा एंगल बनेगा जिसका नाम है ए ओ सी। ठीक है, अब बच्चों ए ओ बी का मान पता है 2x है सर। ए ओ बी का सर कहाँ निकाला था, यहाँ से निकाला था, ये रहा बच्चों। क्यों 2x हुआ था, क्योंकि बच्चों x और x जुड़ के वो विपरीत एंगल आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगी थी, तो एंगल ए ओ बी जुड़ करके हो गया था 2x। ठीक है सर, प्लस में लिखेंगे एंगल सी ओ बी, सी ओ बी की बात करें तो बच्चों y और y जुड़ के कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है सर, अब इसको कॉमन लेंगे तो एंगल ए ओ सी का मान हम देखेंगे बच्चों तो 2 कॉमन आ जाएगा और x प्लस वाई रख देंगे। ठीक है, अब बच्चों x प्लस वाई कौन सा एंगल है, एंगल ए डी सी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए ओ सी बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी के। ठीक है सर, प्रूफ हो चुका है, बिल्कुल बच्चों यहाँ पे प्रूफ आपका खत्म हो चुका है, जो कि बहुत ही सिंपल था। ठीक है बच्चों, सी ओ बी की बात हुई थी यहाँ पे, तो सी ओ बी लिख देंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था, सेम आर्क से सेंटर पे एंगल बना, इसी सेम आर्क से सेंटर के किसी सर्कल के दूसरे पॉइंट पर एंगल बना। आपसे ये बोला गया था कि ये एंगल का दुगना करने पर सेंटर का एंगल आएगा, इसे प्रूफ कीजिए। हमने प्रूफ किया बच्चों, हमने प्रूफ ये करना था, प्रूफ में एंगल ए ओ डी लिया, पहले ए डी ओ लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया जो कि एक्स और एक्स जुड़कर 2x हुआ, बाहर वाला एंगल निकाल लिया बच्चों हमने, ये रहा। ठीक है, इसके बाद में सर हमने सी डी ओ लिया, सी डी ओ लिया, वाई और वाई जोड़ के बच्चों बाहर वाला एंगल 2y निकाल लिया। ए ओ सी की बात हो रही थी, पहले देखेंगे ए डी सी कैसे बना। ए डी सी बच्चों ऐसे बना एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये वाला एंगल जुड़ेगा और ये वाला एंगल जुड़ेगा, तो एक्स प्लस वाई रख दिया। अब बच्चों बात करेंगे, हमें टोटल एंगल निकालना था एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी कैसे बना है, एंगल ए ओ बी से और बी ओ सी से, तो एंगल ए ओ सी बराबर एंगल ए ओ बी और सी ओ बी। ठीक है, ए ओ बी बच्चों कितना है 2x, ये लिखा हुआ है। ठीक है सर, सी ओ बी कितना है सर, ये लिखा हुआ है 2y। ठीक है, 2x और 2y दो कॉमन ले लिया, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई बच्चों एंगल ए डी सी के बराबर है। ये आपकी 9.7 थ्योरम बच्चों यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब हम चलेंगे बच्चों 9.8 थ्योरम की तरफ। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना एंगल थ्योरम 9.8, जिसके अंदर लिखा हुआ है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मैंने आपको बेटा हमेशा समझाया है कि थ्योरम हम जब भी पढ़ते हैं तो एक थ्योरम होती है और दूसरे थ्योरम का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। सर क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब देखो बच्चों, आपसे पहले वाली थ्योरम में आपसे क्या बोला गया था, देखो पहले वाले थ्योरम हम बनाते हैं। पहली वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग बच्चों एक सर्कल था। ठीक है बच्चों, ये सर्कल था, इसका एक सेंटर था यहाँ पे O। ठीक है सर, था बच्चों, यहाँ पे एक आर्क थी A, यहाँ पे एक आर्क थी C, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था बच्चों D, और यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट हमें और लेना होगा इस बार E। ठीक है सर, क्या समझाना चाह रहे हैं, मैं आपको बच्चों ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपसे बोला है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब एक सेम सेगमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी, मतलब उनका बेस बच्चों सेम होना चाहिए। इसी बेस से, मतलब यहाँ पे देखो, मान अगर मैं ये बेस बनाता हूँ, इस बेस से अगर मैं बच्चों यहाँ पे एक एंगल बनाता हूँ, तो एक सेंटर का एंगल बन सकता है बच्चों।
इसी सेगमेंट से इस यहाँ एंगल बन सकता है बच्चों, और इसी सेगमेंट से बच्चों एक यहाँ एंगल बन सकता है जो कि इस तरीके से बनेगा। ठीक है सर, आपसे क्या बोला गया है? सर आपसे ये बोला गया है कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि वो सेम आर्क से आ रहा है और सेम सेगमेंट से आ रहा है। दोनों ही ट्रायंगल्स की, मतलब ए डी सी की बात करूँ तो इसका भी बेस बच्चों ए सी है, और बच्चों ए ई सी की बात करूँ तो इसका भी बेस ए सी है, मतलब एक ही बेस से बच्चों दो ट्रायंगल्स बने सर्कल के अंदर। तो प्रॉपर्टी ये आपसे थ्योरम ये कहती है कि ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे अगर ये सेम सेगमेंट से बनते हैं। ठीक है, तो सर सबसे पहले हम गिवन में आ जाएंगे। गिवन कुछ नहीं है, छोड़ दो। अबे अभी हमको इतना पता है कि हमको टू प्रूव में हमको क्या लिखना है। टू प्रूव में हमें ये सिद्ध करना है सर कि एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी इक्वल होंगे बच्चों एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी के। ठीक है सर, प्रूफ में आ जाएंगे। बिल्कुल बच्चों, प्रूफ में आ जाएंगे, बहुत ही इजी थ्योरम है। ठीक है सर, प्रूफ के अंदर मुझे एक चीज़ दिखती है। प्रूफ के अंदर सर क्या दिख रहा है आपको? मुझे ये दिख रहा है कि बच्चों एंगल ए ओ सी निकालना चाहूँगा। अगर मैं एंगल ए ओ सी निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा बच्चों? एंगल ए डी सी का क्या करने पर? दुगना करने पर। एंगल ए डी सी का दुगना करने पर बच्चों मुझे एंगल ए ओ सी मिलेगा। सर ये आपने कैसे लिख दिया? हम लिख देंगे बाय थ्योरम, अभी हमने लास्ट थ्योरम पढ़ी है, बाय थ्योरम 9.7 के अनुसार बच्चों सेंटर वाला जो कोण होता है वो दुगना होता है इस वाले एंगल का। ठीक है, तो बच्चों एंगल ए ओ सी बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी के। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन की बात करूँ तो बच्चों एंगल ए ओ सी, अगर उस एंगल की बात करूँ तो एंगल ए ओ सी बराबर है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ई सी के, क्योंकि बच्चों ये भी सेम आर्क से वहाँ बन रहा है, ये भी सेम आर्क से सेंटर पे एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि आएगी ए ई सी की। बच्चों सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, दोनों ही इक्वेशंस बच्चों देखो, एंगल ए ओ सी इसके बराबर है, एंगल ए ओ सी इसके बराबर है। कहने का मतलब ये कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये बच्चों दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड बच्चों 2। ठीक है, इन दोनों थ्योरम्स को हमने ऑब्जर्वेशन किया और हमने देखा कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ई सी के। 2 बन गया 2, कट गया, तो एंगल क्या मिला हमें? एंगल ए डी सी इक्वल हो गया एंगल ए ई सी के। हैंस प्रूव्ड है सर? बिल्कुल हैंस प्रूव्ड है। अब क्या कहना चाह रहे हैं सर? कहना ये चाह रहे हैं कि जब सेम सेगमेंट से सर्कल के ऊपर कोई भी किसी भी कितने भी एंगल, जरूरी नहीं कि दो एंगल हो सकता है, यहाँ पे एक एंगल और बन जाए बच्चों इस प्रकार। ठीक है, तो बच्चों ये तीनों ही एंगल जितने भी सेम सेगमेंट से एंगल बन रहा है सर्कल के ऊपर, सर्कल के अंदर, वो तीनों ही आपस में क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसमें हमने कवर किया 9.7 और 9.8। अब हम चलेंगे बच्चों हम एक्सरसाइज 9.3 की तरफ, जो कि हम कल कवर करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप सीरीज़ को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, नॉलेज आपको समझ आती है, तो बच्चों प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें थोड़ा उत्साह मिलता है और हम आपको ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, शुभ रात्रि बच्चों, थैंक यू, गुड लक।